नमस्कार आप सभी को यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। कि हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो जेडमोर टनल है। जेडमोर टनल कहाँ पे है? ये गेंडरबल और कश्मीर में है। गेंडरबल कश्मीर में है और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। देन उसके बाद नेशनल वूल मार्क प्राइज़ डुरान लैंटिंग ने जीता है। नेशनल वूल मार्क प्राइज़ ये IBSCIO में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद MT वासुदेवन नायर, इनको पोस्टमसली पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। देन शारदा सिन्हा, ये बिहार की एक गायिका हैं, फोक सिंगर हैं, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। टोटल 7 लोगों को किया गया था। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स, ये सम्मेलन जो है ओसाका में हुआ। देन टीचर ऐप नाम से, इस पर्टिकुलर नाम से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऐप लॉन्च किया है, टीचर ऐप नाम रखा उसका। उसके बाद आर्टिकल 241 में ये प्रोविज़न है कि हाई कोर्ट बना सकते हैं। देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 96 है। आर विद्या रामराज, इन्होंने जो PT ऊषा का रिकॉर्ड था हर्डल रेस में उसको ब्रेक किया है। अब इनका रिकॉर्ड है 56.23 सेकेंड्स। जन औषधि केंद्र कितने खोले जा चुके हैं? 15,000 के आसपास खोले जा चुके हैं। इंडिजिनस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन बाय NTPC, ये आया था मतलब एक बीच में ये वाला करंट अफेयर। तो इसको जो है NTPC की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, जिसका नाम नेत्रा है, उसने डेवलप किया है एक हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। उसके बाद KCC की जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख जो है बढ़ा दी गई, मतलब 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। देन एक मैरी टाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है AIKEYME, AIKEYME, ये इंडिया और तंजानिया के बीच में हुई। देन उसके बाद एक बुक है IM, ये बुक P हिंदुजा जी ने लिखी हुई है, गोपीचंद P हिंदुजा। इसको वाइस प्रेसिडेंट जी ने इसका बेसिकली लॉन्च की थी। उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में था, जो प्रोसेसर बनाया गया है हमारा इंडिजिनियस प्रोसेसर, उसको किसने बनाया है? उसको VSSC विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर और SCL सेमीकंडक्टर लैब, ये चंडीगढ़ में लैब है। ये 32 बिट का प्रोसेसर है, इसको बनाया है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्ड है। मैं ये अभी लोड नहीं हो पाएंगे, तो ये मैंने करंट अफेयर में डाले इसलिए क्योंकि IBSCIO में उन्होंने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो विनर हैं, कौन विनर है? बानू मुश्ताक। उनके अलावा जो शॉर्ट लिस्टिंग भी हुई थी ना, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी लोड नहीं हो पाएंगे और तो मैं इसको बाद में कवर करूँगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ शॉर्ट लिस्ट देखो देख लेते हैं, लोड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोड होने में 10 घंटा लगेगा। चलो हो गई। देखो ये अ लेपर्ड स्किन हैट, ये वाली बुक जो है NA सेरे ने लिखी हुई है। अ लेपर्ड स्किन हैट, NA सेरे। उसके बाद एक बुक है जिसका नाम परफेक्शन लिखी है विंसेंजो लैट्रोनिको ने। हार्ट लैम्प तो जो विनर है, ऑलरेडी विनर है तो सबको पता ही होगा। उसके बाद अंडर द आई ऑफ बिग बर्ड, इसको लिखा गया हिरोमी कावाकामी, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, यही बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी लिस्टिंग में, है ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर एक और बुक थी जिसका नाम था रिजर्वायर विचेस, सही आप सुन रहे हैं, रिजर्वायर विचेस है, उसको डेला सर्दा ने जो है लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सट्रीम पावर्टी हमारी कितनी रिड्यूस हो गई है? देखो 27.1% थी 2011-12 में, जो रिड्यूस होकर 5.3% आ गई है। तो टोटल 269 मिलियन लोगों को जो है भारत ने एक्सट्रीम पावर्टी से उठाया है। उसके बाद गुनेरी विलेज है गुजरात में, जहाँ पर 32.78 हेक्टेयर लैंड को मैंग्रोव लैंड, इनलैंड मैंग्रोव लैंड घोषित किया गया। उसके बाद इसरो ने जो है एक जो उनका नेक्स्ट स्टेज के जो व्हीकल हैं 2025 ऑनवर्ड वो डेवलप कर रहे हैं। तो है क्या चीज़ डेवलप कर रहे हैं? सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर रहे हैं। ये IBSCIO का करंट अफेयर जो कि पूछा गया है। देन गोल ऑफ एलिमिनेटिंग रुबेला, 2026 तक रुबेला को एलिमिनेट करना है। ओमान कुट्टी अम्मा, ये कार्नेटिक वोकलिस्ट है। ठीक है, NHRC के जो चेयरमैन है वो कौन है? V रामा सुब्रमण्यम। देन मिज़ोरम का फोक डांस है चेराव, अगर सुनेंगे तो मिज़ोरम का फोक डांस है। उसके बाद ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया, ये 8 एयरपोर्ट्स में शुरू किया गया। उसके बाद पोषण पखवाड़ा पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर में, लेकिन पोषण पखवाड़ा जो है वो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में मनाया गया। फ्री स्पीच इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? 24 है। करप्शन वाले में कितनी थी? 96।
देन मनोहर जोशी, इनको जो पोस्टमसली अवार्ड किया गया पद्म भूषण फॉर पब्लिक अफेयर, ठीक है। उसके बाद एक चाइल्ड एक्ट्रेस लड़की थी, छोटी सी बिटिया, उसका नाम त्रिशा है, उसको लगातार मतलब बेसिकली उसका दूसरा नेशनल अवार्ड है। और उसको किस मूवी के लिए मिला? नाल 2 उसकी मूवी का नाम है। उसकी मूवी की भाषा कौन सी थी? मराठी भाषा। एक और मूवी थी जिसका हनुमान नाम है, उसको AVGC कैटेगरी में नेशनल अवार्ड दिया गया और वो मूवी तेलुगु भाषा की मूवी है, ठीक है। देन लिबिया लोबो जो है, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको गोवा लिबरेशन से जोड़ करके देखा जाता है। ये IBSEIO का करंट अफेयर था। देन लता मंगेशकर अवार्ड जो है सोनू निगम को दिया जाएगा, ये लेटेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। लोड नहीं हो रही, इमेज लोड नहीं हो पाएगी जल्दी से। उसके बाद अभी जो एशिया कप हुआ उसके बारे में जान लो। एशिया कप का होस्ट कौन था? कई दफ़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सऊदी अरब है कि या UAE है। अगर क्लियर पता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो सऊदी अरब जो है उसने अभी तक स्ट्रेटजिक टाइज साइन करी हैं मोहम्मद बिन सलमान MBT पाकिस्तान के साथ, ठीक है, SDMA। और तो स्ट्रेटजिक टाइप यानी वॉर से संबंधित जो रिश्ता बनाया गया वो सऊदी से बनाया गया, और जो प्रेम से संबंधित रिश्ता है वो UAE ने जो है बनाता है, क्योंकि वो खेलने के लिए होस्टिंग ज़्यादातर UAE बहुत करता है। और इसमें क्या हुआ कि भारत जीता, पाकिस्तान को पटका, उसके बाद 5 विकेट से हराया। और इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? अभिषेक शर्मा ने। और सबसे अधिक विकेट लिए कुलदीप यादव ने। और ये 17वां संस्करण था, 17th एडिशन, ठीक है। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में मोटी मोटी बातें ये हैं कि शाहरुख खान को बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड दिया गया, विक्रांत मासी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, उसको 12th फेल के लिए दिया गया, इसको जवान के लिए दिया गया। 12th फेल बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। AVGC कैटेगरी में हनुमान को दिया गया, जो कि तेलुगु है। उसके बाद महिलाओं में विद्या बालन को दिया, नहीं, रानी मुखर्जी को दिया गया। महिलाओं में रानी मुखर्जी को दिया गया। मिसिस चटर्जी, एक बार आप फिर से देख लो, कन्फ्यूज़न ना रहे। मिसिस चटर्जी कहाँ गए? और एक्टर मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। मिसिस चटर्जी कथा जाची, मिसिस चटर्जी में कौन सी एक्टर है? उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। मिसिस चटर्जी बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रानी मुखर्जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 70वां इसमें क्यों डाल के रखा? क्योंकि IBSEIO में 70वां से सवाल पूछा, 70वां पुराना है, तो समझ लो IBSEIO अगर पेपर देते हो तो 1 साल प्लस का करंट अफेयर उनको चाहिए होता है। ये पूरी लिस्ट है पद्म अवार्ड की, जिसमें हम लोग सिर्फ पद्म विभूषण देखेंगे, बाकी अगर आपको देखना है तो आप अलग से डाउनलोड कर लेना। श्री दुबूर नागेश्वर रेड्डी, इनको मेडिसिन के लिए पद्म विभूषण दिया गया। जस्टिस खेयार, एक बहुत फेमस जस्टिस, उनको पब्लिक अफेयर के लिए पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने पीछे कवर ही कर लिया कि MT वासुदेवन और शारदा सिन्हा को जो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। जो याद रखने लायक वो ये है कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको आर्ट के लिए दिया गया, और कुमुदनी रजनीकांत, इनको लाखिया, इनको भी आर्ट के लिए दिया गया, ठीक है। और हम लोगों ने लोबो जी का नाम पढ़ा था, लोबो जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। गोवा लिबरेशन से जुड़ी हुई हैं। फोक डांस, उत्तराखंड का फोक डांस झोरा है। हम लोगों ने इससे पहले मिजोरम का पढ़ा था, जिसका नाम था चेराव। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए। स्पोर्ट्स अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि लिस्ट रहती है, लिस्ट में से कोई भी नाम उठाकर पूछ देते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है किसको किसको दिया गया। डी गुकेश को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, श्री प्रवीण कुमार, पा से प्रवीण है, पा से पैरा, याद रखना। मनु भाकर शूटिंग में दिया गया। उसके बाद अर्जुन अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिया गया। इसमें क्या होता है कि अगर यूपी के एग्ज़ाम देते हो तो इनमें से किसी 3-4 का नाम उठा करके वो लोग ऑप्शन में डाल देते हैं। तो एक बार लिस्ट देख लो। ज्योति अर्रा जी जो है एथलेटिक्स में, अन्नू रानी एथलेटिक्स में, नीतू बॉक्सिंग, वंतिका अग्रवाल का अभी VPO में आया था। वंतिका अग्रवाल चेस से जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद और कौन कौन से? प्रीति पाल भी आया था। प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक नवदीप, ये भी बहुत फेमस है, ये पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखो जो श्री अमन है, ये रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये देखो कि अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजा राम जी को, ठीक है। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 3 लोगों को दिया गया, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और श्री संदीप सांगवान। उसके बाद लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2 लोगों को दिया गया, S मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेको कोलाको।
आर्मांडो अग्नेको कोलाको कौन से खेल से संबंधित है, ये याद रखना है, तो फुटबॉल देख लेना क्योंकि ये फॉरेन नाम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड दिया गया फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसको माका ट्रॉफी भी बोलते हैं, इसमें चंडीगढ़ पहले नंबर पे, LPU दूसरे नंबर पे और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे। इतना ही ज़रूरी था इसमें, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये सिर्फ रिवीजन के लिए। देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में स्थापित किया गया, देहरादून में इनका हेडक्वार्टर है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IBACIO में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने इसको कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट की बात करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या होती हैं। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये एक कैटेगरी होती है, फिर फॉरेस्ट कवर ये दूसरी कैटेगरी होता है, फिर ट्री कवर ये तीसरी कैटेगरी होता है, फिर मैंग्रोव कवर ये चौथी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अगर FNT की बात करोगे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, तो लार्जेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मैक्सिमम इंक्रीज FNT की कैटेगरी में इंक्रीज अगर पूछोगे तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। 559.19 स्क्वायर किलोमीटर हम लोगों ने जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को ऐड किया है यूपी में, ठीक है। इसको याद रखने की लिए ज़रूरत है। मैक्स डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, तो जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे वो लोग दोहन भी करते हैं, तो मध्य प्रदेश टॉप पे है फॉरेस्ट डिक्रीज़ होने में, फिर कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 25.17% है, जिसमें 21.76% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, और 3.41% 341 पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 में 3.41 उसको इंटरचेंज कर लेना, वो है ट्री कवर। ये 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। मैंग्रोव, प्रेजेंट में मैंग्रोव कितना है 4,992, पहले कितना था 4,999 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी देख लो, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, देख लो बाकी। अर्जुन अवार्ड, यूपी में अर्जुन अवार्ड 6 लोगों को दिया गया है, इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगा। अन्नू रानी, जिनको भाला फेंक के लिए दिया गया, मेरठ की रहने वाली हैं। प्रीति पाल, पा से प्रीति, पा से पैरा एथलीट जो है मेरठ की हैं। देन सिमरन शर्मा, ये पैरा एथलीट हैं गाजियाबाद की। वंतिका अग्रवाल चेस से जुड़ी हुई हैं, नोएडा की रहने वाली हैं। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक से जुड़े हुए हैं, इटावा के रहने वाले हैं। अभय सिंह स्क्वैश से जुड़े हुए हैं, एक स्क्वैश से जुड़ी फेमस प्लेयर है, उसका नाम है अनाहत सिंह। ये अभय सिंह कहाँ के हैं, बरेली के, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद लिस्ट पड़ी हुई है, इनको मैं नहीं देखूंगा, जो मैंने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम आने लगता है तो बहुत सारे जो है करंट अफेयर की बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ये ऑलरेडी सारे कवर्ड हैं, लेकिन फिर भी मैंने रखे हुए हैं इनको। कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया गया, 25 जनवरी को, ठीक है। पर्यटन दिवस ये है नेशनल पर्यटन दिवस, ठीक है। एक पर्यटन दिवस होता है 27 तारीख को, शायद से 27 सितंबर, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट 27 है शायद से, बट फिलहाल चलो दूर नहीं जाते हैं, जो है उसी पे पढ़ते हैं। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी, इसको यार मैंने तो श्योर नहीं किया है, इसको कवर करूँ कि ना कवर करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से 2 चीज़ें कवर कर लेते हैं। पहली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। दूसरा, शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को। बाकी नहीं, इससे मैं पढ़ूँगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं है इसे। उसके बाद करंट अफेयर, आई दृष्टि, अब देखो ये सब IBACIO में पूछा है कि 5 लाख लोन SC/ST के पहले फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है उनको 5 लाख का लोन दिया जाएगा। मानस टेली सेल जो है, जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई सर्विस है, बेसिकली गवर्नमेंट की सपोर्ट सर्विस है, वो टोटल 53 सेल्स शुरू कर दिए गए हैं। देन 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो माइनॉरिटीज़ से जुड़ा हुआ है, मोदी जी ने शुरू किया है। एक बहुत फेमस प्रोग्राम, इसका नाम है 20 पॉइंट प्रोग्राम। आप में से अगर किसी को पता है तो बताओ कि कौन से 5 ईयर प्लान में उसको जो है शुरू किया गया था। उसके बाद देखो ये सारे जो IBACIO में आया हुआ था, तो मैं देख ले रहा हूँ। 17 नेशनल फिल्म अवार्ड अट्टम को मिला था, उसके नल्ली कप्पू स्वामी, ये पद्म भूषण अवार्डी हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन, इसको ने ISSF वाला जो इवेंट होता है ना, राइफल का इवेंट, वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है। देन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर 5 लाख का जो लोन लिमिट रहता है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्ट कंट्री है। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग हमें करानी है, जो कि यूरोप ट्रेन करेगा भारतीय एस्ट्रोनॉट को, ठीक है। उसके बाद सुखोई 30 ने पार्टिसिपेट किया था। अभी आपको ये बताना है कि कौन से फाइटर प्लेन को हमने अभी डीकमीशन किया है और कहाँ पे डीकमीशन किया है, ठीक है। लेकिन पद्म भूषण अवार्ड में नल्ली कप्पू स्वामी ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ESA। उसके बाद आगे आओ, मलयालम अभिनेता मोहनलाल को, इनको हमने कवर कर लिया है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। देखो
फॉस्कॉस नाम से आयुर्वेद आहार उत्पाद को जो है सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है वो फसाई देगा। फॉस्कॉस कहीं पे दिखाई पड़ेगा तो आयुर्वेद उत्पाद से जुड़ा हुआ है। देन कृषि मीडिया अवार्ड 2025 का जो है अमशी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया अवार्ड दिया गया है। देन ये लेटेस्ट करंट अफेयर सितंबर का, ठीक है। 148% स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ आई है यूएस के लिए, और हम देश में जितना स्मार्टफोन कंज्यूम होता है उसका 99% हमारा स्मार्टफोन कंज्यूम होता है, हम ही बना रहे हैं उसको यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। उन्मेष नाम का जो है एक प्रोग्राम शुरू किया गया पटना में। उन्मेष नाम का प्रोग्राम बस ये याद रखना कि उन्मेष नाम का प्रोग्राम पटना में शुरू किया, किससे जुड़ा हुआ है वो आगे कहीं ऊपर लिखा होगा, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। बोटेनिकल सर्वे जो है कनक दास, बोटेनिकल सर्वे के जो अध्यक्ष चुने गए वो कनक दास चुने गए। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। देखो 27 सितंबर है, अभी उन्होंने पीछे वाले कमेंट में भारत टूरिज्म वाला पढ़ा था 25 तारीख, खैर भूल जाओ उसको, जो हमने लिखा वही पढ़ेंगे, दूसरे लोगों का नहीं पढ़ेंगे। BBL ये आर अश्विन जो है वो BBL को जो है ज्वाइन करने वाले हैं सिडनी थंडर की टीम से, ठीक है, याद रखना। आर अश्विन का नाम दिखाई पड़े, सिडनी थंडर BBL। यूनेप की तरफ से यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है जिनाली मोदी को दिया गया। AI बेस्ड कमांड सेंटर तिरुमाला में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद FIPIC फोरम ऑन इंडियन पैसिफिक कोऑपरेशन ये न्यूयॉर्क में शुरू किया गया। इसको जयशंकर जी ने होस्ट किया। न्यूयॉर्क की बात सुनते हो तो एक बात और याद रखो कि मैडम ब्लवत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी न्यूयॉर्क में करी थी, जिसको बाद में अडयार ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब देखो एनवायरनमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है और टूरिज़्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वाला। उसके बाद कतर बिकेम 8th UPI कंट्री, है ना। अब UPI कंट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, UPSC में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से देश में UPI चलता है, तो कतर बना 8वां कंट्री। देन MiG-21 जो है 62 साल की सर्विस के बाद चंडीगढ़ में डीकमीशन किया गया। उसके बाद देखो शुरू से करेंगे 26 सितंबर, ठीक है। 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे मनाया गया। 26 सितंबर को कौन सा, एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ओके। एनवायरनमेंट डे अलग मनाया जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर और टूरिज़्म 27 सितंबर। 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे। देन 97 LCA MK1A HAL, मतलब 97 LCA जो एयर बेसिकली क्या बोलेंगे उसको, फाइटर प्लेन है कि क्या है, प्लेन टाइप का जो भी है, उसका प्रॉपर नाम क्या होना चाहिए, वो 97 में एक्वायर करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेन डिफेंस यूनिट जो है, मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं कि विदेश वाले यहाँ अपनी डिफेंस यूनिट लगाएं यहाँ करके, जैसे कि सैफ्रॉन जो स्पेन की है, उसी प्रकार इंडिया ने भी विदेश में लगाया है, मोरक्को में लगाया है। हम लोगों ने बेर्रेशीट नाम की एक जगह में, टाटा की कंपनी TSL है, उसने अपनी एक डिफेंस यूनिट कहाँ लगाई, मोरक्को में लगाई है, ठीक है। USA की क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दिया गया है डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर। देन जीरोम बोइतेग जो है 37 साल में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। 7वें फ्यूचर फूड फोरम जो है 2025 दुबई में आयोजित किया गया, फ्यूचर फूड फोरम। अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि फ्यूचर मिनरल पार्टनरशिप, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, शायद से RO में आया था, वो कहाँ पे, रियाद में हुआ था। रेल बेस्ड लॉन्च, अग्नि प्राइम को जो है रेल बेस्ड सिस्टम से लॉन्च किया गया। अग्नि प्राइम के बारे में जान लो, 2000 किलोमीटर की रेंज है और 2 स्टेज मिसाइल है, ये ध्यान रखना। UP इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा में आयोजित किया गया, मोदी जी ने इसको इनाग्रेट किया, ठीक है। अगला देखो लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किए गए कीर स्टारमर। देन 19 स्काउट्स गाइड होस्ट जो किया गया उत्तर प्रदेश में किया गया। देन भैरप्पा जी, इनकी ओबिचरी हुई, ये कन्नड़ा राइटर थे। उसके बाद वर्ल्ड फूड इंडिया 25 से 28 सितंबर भारत मंडपम में आयोजित किया गया। एक बिटिया थी जिसने 170 आवर्स तक डांस किया था, ठीक है, उसका नाम मेरे को नहीं याद है, लेकिन 170 आवर्स तक उसने डांस किया था। लीप स्कीम जो है कर्नाटका की लीप स्कीम है, ये लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है 1000 करोड़ रुपए का, लीप स्कीम कर्नाटका। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जो है स्पेन ने टॉप किया डिजिटल नोमैड में। देन उसके बाद नदी उत्सव जो है वो 6वां नदी उत्सव शुरू किया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। उसके बाद अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर का भी इम्पोर्टेंट डे है मेरे हिसाब से, अंत्योदय वाला, और टूरिज़्म वाला भी इम्पोर्टेंट है, 27 अंत्योदय 25। उसके बाद देखो
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप सिडनी लेब्रॉन गोल्ड इन 400 मीटर लोवेस्ट टाइम बाय वीमेन। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में एक सिडनी लेब्रॉन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 400 मीटर की रेस को कंप्लीट किया लोवेस्ट टाइम में वीमेन कैटेगरी में। देन अहमदनगर रेलवे स्टेशन को अहिल्याबाई स्टेशन शुरू घोषित किया गया। यूपी का कोई एक जगह था जिसका नाम परशुराम कर दिया गया है, उसका क्या नाम था ओरिजिनल, आपको पता तो बता सकते हैं। 69th बैलन डी और अवार्ड जो दिए जाते हैं ना इस फुटबॉल में, उसमें उस्मान डेम्बेले इनको जो है मेल कैटेगरी में दिया गया। और एताना बोनमाती बहुत ही फेमस है भाई, बहुत अवार्ड जीतती है ये एताना बोनमाती, तो इसको फीमेल कैटेगरी में 69 बैलन डी और अवार्ड दिया गया। हैरोल्ड डिकी, इनकी ओबिचुरी हुई है, इंग्लैंड के एम्पायर थे। पीछे ओबिचुरी हमने पढ़ी थी कौन सी, भैरव वाली ओबिचुरी, ये कन्नड़ा राइटर थे। और हैरोल्ड डिकी इंग्लैंड के एम्पायर थे। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम है कि साइन लैंग्वेज हमको सबको जोड़ती हैं, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। उसके बाद आईसीसी वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ट्रैक। आईसीसी वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का जो है वो ट्रैक श्रेया घोषाल ने गाया है। और अनीस राज जो है स्केटर हैं, एक बहुत ही बेसिकली मैं चाहता हूँ कि नाम आप सुने रहे होंगे तो कभी आपकी मदद हो जाएगी। अनीस राज क्या है? स्केटर है। एडीबी जो है इंडिया को बहुत सारा लोन देता रहता है। एडीबी के बारे में जान लो कि इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ई गवर्नेंस समिट जो है वो विशाखापत्तनम में आयोजित की गई। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम जो है नॉर्वे ने टॉप किया और हमारी रैंक 151 है। करप्शन वाले में 96 है और 24 किस में थी? 24 थी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले में, है ना। देन राइनो डे इंपॉर्टेंट रहता है कि 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है। तो अभी हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे पढ़ लिए? राइनो डे 22 सितंबर को, सांकेतिक भाषा डे 23 सितंबर को, 25 तारीख को नहीं याद आ रहा मुझे। एनवायरनमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है भूल गया, लेकिन टूरिज्म डे 27 सितंबर को। मुझे कौन कौन से याद हो पाए कि राइनो डे 22 तारीख को, सांकेतिक भाषा 23 तारीख को, ठीक है। और टूरिज़्म वाला इंपॉर्टेंट है। अजय मेंगी जो है ये डायरेक्टर हैं एक मूवी जिसका नाम है अजय नहीं नाम है उसका, अजय नाम है। और वो मूवी जो है योगी जी के ऊपर बनाई जा रही है। होम बाउंड करके एक मूवी है, उसको चुना गया है। नीरज घेवान उसके बेसिकली डायरेक्टर हैं। ऑस्कर एंट्री के लिए चुना गया है होम बाउंड को, तो इसको पूछा जा सकता है। स्वागत FIF, ये सेबी ने लॉन्च किया FDI से जुड़ी जानकारियों के लिए। क्या नाम है इसका? स्वागत FI, ठीक है। अंतिम पांघाल, ये वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हैं जिन जीती हैं और रेसलिंग की दुनिया में, ठीक है। अंतिम पांघाल रेसलिंग चैम्पियनशिप जीती है, क्रोएशिया में आयोजित की गई थी। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया। अब देखो 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे, 22 सितंबर को राइनो डे, 27 सितंबर को टूरिज़्म डे यानी वर्ल्ड टूरिज़्म वाला, ठीक है। और 23 तारीख को कौन सा? सांकेतिक भाषा दिवस। देन मोहनलाल पढ़ लिए। रूप क्या होता है? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। 474 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है, ठीक है। देन फ़ोनपे को एक पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया गया RBI के द्वारा। देन EPFO ने एक नई फैसिलिटी जो है लॉन्च करी जिसका नाम है पासबुक लाइट फैसिलिटी। पासबुक लाइट देखेंगे तो EPFO नाम टिक करिएगा। ट्राई सर्विस एजुकेशन कॉर्प्स, ये इंडिया, जैसे कि अभी हमने क्या बनाया है, हमने डिफेंस के लिए एक ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बनाया है, उसी प्रकार एजुकेशन के लिए हम बनाने वाले हैं ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कॉर्प्स, इंडिया बनाएगा, ठीक है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ये बुक लिखी गई मनीष मुंद्रा के द्वारा, ठीक है। चलो, एक बुक है छौंक, अभिजीत बनर्जी जी के द्वारा लिखी गई। एक बुक है दिया सलाई, वो लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लू पोर्ट्स के लिए हमारे शिपिंग मंत्रालय ने FAO से जो है टाई अप किया। सोचो FAO तो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। चलो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FAO का रोम में है शायद से। 17th ब्रिक्स समिट जो है ब्राज़ील में आयोजित की गई और 18वीं ब्रिक्स समिट जो होगी इंडिया में आयोजित की जाएगी 2026 में। देन रेमोना परेरा, ये वो लड़की है जिसने 120 आवर का भरतनाट्यम डांस किया कर्नाटका में। रेमोना परेरा, वेरी गुड। जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ये जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी लेकर आए। देन ललित कला अकेडमी पुरस्कार प्रेमचंद पुखराम्बम को दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? प्रेमचंद पुखराम्बम को ललित कला अकेडमी पुरस्कार। देन सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रेन, ये किताब लिखी गई है अनुपर्णा रॉय के द्वारा। बेसिकली ये मूवी का नाम है या फिर आप बेसिकली कह सकते हो ये वीडियो एक वर्क है
जो डायरेक्ट किया गया है अनुपर्णा राय, बेस्ट डायरेक्टर ओरिजोंटी अवार्ड इनको दिया गया है, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रेन। और इंडिया की ऑस्कर एंट्री कौन सी है, उसका नाम है होम बाउंड। ओबिचरी देखो, ओबिचरी हम लोगों ने 2 ओबिचरी अभी तक पढ़ी, कौन सी, भैरव वाली पढ़ी है जो कि कन्नड़ा के राइटर हैं, और उसके बाद डिकी, ऐसे करके उनका नाम है कुछ, डिकी, वो इंग्लैंड के एम्पायर थे पहले, ठीक है। देन शारदा हॉफमैन, ये भरतनाट्यम डांसर थी जिनकी ओबिचरी है। उसके बाद हॉले मेडल सम्मान जो है यूएस की तरफ से दिया गया बाबा कल्याणी जी को, ठीक है। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 38 है इनोवेशन इंडेक्स में, और फ्रीडम ऑफ प्रेस में 151 है, करप्शन में 96 है। और देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 38 है, ठीक है। आगे बढ़ो। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जा सकती है। MS स्वामीनाथन के ऊपर किताब लिखी गई है, ये किताब लिखी गई प्रियंवदा जयकुमार जी के द्वारा। उसके बाद एक किताब है जिसका नाम है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये किताब लिखी गई कंचन चक्रवर्ती के द्वारा। उसके बाद एक और किताब है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, कोलिशन पॉलिटिक्स के मतलब बड़ाई लिखी है मनोज झा ने, ये एक MP हैं, फेमस हैं बहुत। ऑपरेशन सिंदूर एक किताब है, ये भी इम्पॉर्टेंट किताब है, KJS ढिल्लन ने जी ने ये किताब लिखी है, ऑपरेशन सिंदूर अनटोल्ड स्टोरी। उसके बाद एक और किताब है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन बाय रवि के मिश्रा, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट किताबें थी, एक बार फिर से देख लो। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन रवि के मिश्रा ने लिखी, ऑपरेशन सिंदूर KJS ढिल्लन जी ने लिखी, कोलिशन पॉलिटिक्स के प्रेज में मनोज झा ने लिखी, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन जी ने लिखी, कंचन चक्रवर्ती, और MS स्वामीनाथन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, द मैन हु फेड इंडिया प्रियंवदा जयकुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो टूरिज्म डे 27 सितंबर हमने कवर कर लिया, राइनो डे 22 सितंबर हमने कवर किया है, 23 सितंबर सांकेतिक भाषा दिवस वो कवर किया, इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर वो कवर किया, सितंबर के 4 महत्वपूर्ण डे हम लोगों ने कवर कर लिए। अब देखो टाइगर डे कब मनाया जाता है, टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, 23 जून को। एक बार में नहीं याद होंगे पर बार बार पढ़ोगे तो याद जरूर हो जाएंगे। टूरिज़्म 27 को, नेशनल गर्ल, अगर नेशनल गर्ल चाइल्ड की बात हो रही तो 24 तारीख को, 24 जनवरी, ओके, पहला महीना 24 जनवरी। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद देखो हम अटल लैब इंडिया का बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं अपने जूनियर से मिला था अभी रिसेंटली, वो भी बता रहा था कि हमारे कॉलेज में अटल लैब आई है, हम नवोदय के हैं वैसे, तो हमारे कॉलेज में भी अटल लैब आ गई है वहाँ पर। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पूरा दीवार में स्क्रीन है सब पूरा, मतलब बेहतरीन लैब बनाए हैं। तो अटल लैब का जो पहला ओवरसीज़ जो है अटल लैब खोली गई, वो कहाँ खोली गई, वो UAE में खोली गई, और UAE ने ही एशिया कप को होस्ट किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अपोलो टायर जो है वो टाइटल स्पॉन्सर बन गया इंडियन क्रिकेट टीम का, ठीक है। सोचो 4-5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं एक मैच के टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। अब देखो मॉस्पी के ऊपर आई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.1% हो गई है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट रही है, ठीक है, मॉस्पी का डेटा आया। उसके बाद देखो कि ग्रुपिंग्स के ऊपर देखो कि SCO समिट जो है 2026 की वो किर्गिस्तान में आयोजित की जाएगी, किर्गिस्तान, और 2027 की पाकिस्तान। किर्गिस्तान SCO समिट होस्ट करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो कि बहुत फेमस सवाल है और किसी अभी रिसेंट पेपर में आया, तो मैं 1000 बार उसको पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये है कि सेंट्रल एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो किसी भी अननेसेसरी ग्रुप का, जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप्स जो बनाए जाते हैं या फिर कैसे भी ग्रुप, वो बेसिकली न्यूट्रल रहता है। ऐसा साउथ एशिया का कौन सा कंट्री है जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप बताइए। SCO समिट 2026 की किर्गिस्तान में होगी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, इसकी मुद्रा का नाम है सोम। आगे बढ़ो। कोटक 811, ये ऐप जो है ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट डाउनलोड में। मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है करंट अफेयर गलत है। ग्लोबली थर्ड कैसे हो सकता है फाइनेंशियल की कैटेगरी में हो, ठीक है। बट ये याद रखिए कि कोटक 811 इस ऐप का नाम है। देन उसके बाद युद्ध अभ्यास इसका नाम है। अभी ये क्वेश्चन जो है IB का कल पेपर देकर आया, उसमें आया था ये वाला, युद्ध अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, अलास्का में। देन TCA कल्याणी जो है ये न्यू कैग जो है बने हैं, इनका नाम है TCA कल्याणी। और बाबा कल्याणी कौन है, उसको हॉले करके एक अवार्ड दिया गया US की तरफ से। UN वीमेन कार्यकारी निदेशक, देखो विश्व क्या बोलते हैं UN वीमेन, ठीक है। UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया, सीमा सामी जी को बनाया गया। ये दूसरी बार इनको बनाया गया है UN वीमेन कार्यकारी निदेशक।
उसके बाद देखो हरथाई मिर्च, ये इसको जीआई टैग मिला है, मणिपुर की है ये। उसके बाद पुष्कर कुंभ, ये क्वेश्चन अभी कहीं आया था मेरे पेपर में, मैंने इन दिनों बहुत सारे पेपर दे डाले। तो पुष्कर कुंभ आयोजित किया गया चमोली में, कम्युनिटी रेडियो ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के। अब देखो एक बीपीओ के पेपर में क्वेश्चन आया जिसमें कम्युनिटी रेडियो, पता नहीं किस पेपर में आया था, याद नहीं एग्जैक्टली, पर कम्युनिटी रेडियो के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो कम्युनिटी रेडियो उसका नाम है पंचशूल पल्स, ओके। देन उसके बाद लिटरेसी डे देखो 8 सितंबर। अब सितंबर के महत्वपूर्ण डेज कौन कौन से? 21 सितंबर शांति दिवस, 22 सितंबर राइनो दिवस, 23 सितंबर सांकेतिक भाषा दिवस, 27 सितंबर टूरिज्म दिवस, और 8 सितंबर जो है वो लिटरेसी डे। देन 24 जनवरी गर्ल चाइल्ड डे, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एक्रेडिटेड ग्रीन पोर्ट, मार्मागांव जो है वो पहला एक्रेडिटेड ग्रीन पोर्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो पहले एक रिपोर्ट आती थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अब उस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया, उसकी जगह नई रिपोर्ट जो शुरू की गई उसका नाम है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, BRPR, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हम देखते हैं कि शौर्य परियोजना जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी। ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के द्वारा जो है 212 मिलियन का सपोर्ट है, समझ लो, ठीक है, बहुत होता है 212 मिलियन। और ये तमिलनाडु और कर्नाटका को प्रोवाइड कर रही है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक की जो पुरानी रिपोर्ट थी वो बंद कर दी गई, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नई रिपोर्ट शुरू की गई। अबाउट INS, क्या ये मेरी पिक लोड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, आगे बढ़ते हैं। INS कमीशनड, INS अरावली को कहाँ कमीशन किया गया? गुरुग्राम में। देखो पेपर में कैटेगरी रहती है कि डिफेंस से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से 1-2 आएंगे, बुक से 1-2 आएगा, तो डिफेंस में इंपॉर्टेंट है ये कि गुरुग्राम में इसको कमीशन किया गया है, काफ़ी स्ट्रेंज है। देन अपेड़ा जो है, अपेड़ा 1986 में इसकी स्थापना की गई। बेसिकली 1986 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। फर्स्ट रीजनल ऑफिस ने खोला है बिहार में, पटना में, और भी इसने खोले हैं रायपुर, देहरादून, नगर, लेकिन बिहार का जो पहला रीजनल ऑफिस है वो पटना में खोला है अपेड़ा ने। अपेड़ा कब बनाया गया? 1986, ओके। देन उसके बाद आओ इसमें देखो हिंदी डे के बारे में जान लो। थीम फॉर वर्ल्ड हिंदी डे, एक होता है नेशनल हिंदी डे, एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे। जैसे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है ये आप बताओगे। देन क्योंकि मुझे नहीं पता है, याद नहीं हो पाता ना बहुत सारी चीज़ें, पर होपफुली पढ़ूंगा तो याद हो ही जाएगा साला। चलो बदतमीजी नहीं। थीम फॉर वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे की थीम क्या है? अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। सांकेतिक भाषा की थीम क्या थी? कि सांकेतिक भाषा हम सबको जोड़ती है, यूनाइट अस। उसी प्रकार हिंदी की भाषा की थीम क्या है? हिंदी को जो है एक ब्रिज के रूप में ही देखा जाता है, तो इसकी थीम जो है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी, इसको जो है थीम है। ये वर्ल्ड हिंदी डे 2025 की थीम है। थीम ऑफ हिंदी दिवस 2025, एक्सपेंडिंग हिंदी प्रेजेंस इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेट, ये जो है नेशनल हिंदी डे की है। अब ये तो लोड हो जा भाई, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वर्ल्ड डे कब, हिंदी डे कब मनाया गया। देखो नेशनल वाले की थीम क्या है कि हम हिंदी भाषा को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जो है टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और वर्ल्ड हिंदी डे की थीम क्या है कि हिंदी डे एज अ वॉइस ऑफ यूनिटी, ठीक है। चलो इसको लोड होने दो। उसके बाद देखो कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। इसको मैंने इसलिए ऐड रखा कि इंडिया में बहुत सारे चेस प्लेयर हैं, तो लोगों को पता भी होना चाहिए कि वर्ल्ड चेस डे भी मनाते हैं हम 20 जुलाई को, ओके। देन उसके बाद चेस बैन किसने किया? अफगानिस्तान ने अपने यहाँ चेस बैन कर दिया। बताओ कोई क्या ही करे। लाइट कन्वर्टेड टू सुपर सॉलिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है जिसको मैं कंसिडर करूँगा ब्रेक थ्रू। लाइट को सॉलिड से सुपर सॉलिड के रूप में कन्वर्ट कर दिया भाई, इटली के साइंटिस्ट लोगों ने। उसके बाद देखो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो पहले आयुर्वेदा रैंडम डे में मना दिया जाता था धन्वंतरी जी के दिवस पर, अब इसकी डेट फिक्स कर दी गई 23 सितंबर। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो कारी सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। घोस्ट शार्क पनडुब्बी, ऑस्ट्रेलिया ने जो है घोस्ट शार्क पनडुब्बी इंडक्ट करी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का एक रॉकेट था जिसका नाम था एरिस रॉकेट, जो ब्लास्ट हो गया था, मतलब, है ना। देन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट उज्बेकिस्तान में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट, ओके। उसके बाद देखो 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ के पार्लियामेंट जो है उनका एसोसिएशन बेंगलुरु में हुआ। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन पूरे देश के पार्लियामेंट की बात अगर करेंगे तो उज्बेकिस्तान में हुआ, ओके, ठीक है।
दा विंची रोबोटिक सिस्टम ट्रेनिंग। अब बेसिकली क्या होता है कि सर्जरी करने के लिए ये लोग एडवांस सिस्टम अब यूज़ करते हैं। तो एम्स दिल्ली ने डिसाइड किया कि हम अपने यहाँ पे दा विंची रोबोटिक सिस्टम को ट्रेन करेंगे बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ADP 1966 में बना था, ये तो हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। AI मिनिस्टर टू फाइट करप्शन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे कि अल्बानिया ने एक AI मिनिस्टर नियुक्त किया जिसका नाम है डीला, DIELL है, डीला। ओके। बोन ग्लू किसने बनाया? चाइना ने बोन ग्लू बना दिया भाई, कि बोन जोड़ने के लिए तुम ग्लू इस्तेमाल कर लो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और दूसरा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू किसने किया था? इटली ने। लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया था। देन 30वां बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है 2026 का दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसलिए इंपॉर्टेंट इवेंट है। चलो ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पे खोली गई ओवरसीज़ वाली? UAE में खोली गई। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद, ये दुबई में खोला जाएगा। ठीक है। और 22वां IIM कहाँ खोला गया? शिलोंग में खोला गया। तो मेरे हिसाब से यही याद रखो कि इंटरनेशनल कैंपस IIM अहमदाबाद का कहाँ पे खोला गया? दुबई में। चलो ठीक है। देन उसके बाद देखो, चलो ठीक है, यहीं शुरू करो। जैस्मिन लंबोरिया बिकेम 9th इंडियन बॉक्सर टू अचीव वर्ल्ड बॉक्सर चैम्पियनशिप। तो कई दफ़ा ये लोग पूछते हैं कि किस कैटेगरी में जीते हो भाई? तो 57 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने पोलैंड की जूलिया को हराया है। ये कौन है? जैस्मिन लंबोरिया। देखो, जब बॉक्सिंग की बात करते हैं तो हम वो एक फेमस बॉक्सर है ना, क्या नाम है उनका? मैरी कॉम, उनका नाम जानते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरा नाम भी याद रखो, जैस्मिन लंबोरिया। इन्होंने भी वर्ल्ड अचीव किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। ओके, 57 किलोग्राम कैटेगरी। अमन सहरावत की भी 57 किलोग्राम कैटेगरी है रेसलिंग में। देन गरनी कोटा इन आंध्र प्रदेश विंस मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड एट BLTM 2025। देन गॉड्स फॉर्म्ड बाय पेन्नौर कटिंग थ्रू एर्रामाला हिल्स। ओके। एक है गंडी कोटा नाम की जगह, जो कि UPSC ने पूछी थी, गंडी कोटा कहाँ पे है? तो वो भी यहीं पे है, आंध्र प्रदेश में। और ये गरनी कोटा एक दूसरी जगह है जो BLTM में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन। बेसिकली मैंने इसको इसलिए कंसिडर किया ताकि आप ये याद कर लो कि गंडी कोटा किसके द्वारा बनाया जाता है? पेन्नार रिवर के द्वारा बनाया जाता है, एर्रामाला हिल को काट के। देन PM मोदी इनाग्रेटेड द बारबी सैरांग रेलवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पिछले साल पढ़ा था कि नागालैंड में 100 साल बाद एक नई रेलवे शुरू की गई थी। लेकिन अब देखो कि जो पहली रेलवे शुरू की गई मिज़ोरम का एक डांस भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, कौन सा था? चेराव नाम का। और मिज़ोरम में जो नई रेलवे शुरू की गई उसका नाम है बाराबी सैरांग याद रखना। ठीक है। गिविंग मिज़ोरम कैपिटल आइजॉल डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। पर्पल फेयर जो है कहाँ आयोजित किया गया? MIT यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। ISLRTC जो है ये साइन लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है। पर्पल फेयर MIT यूनिवर्सिटी। देन नेचुरल हेरिटेज ऑफ बरकाला। अब ये एक लिस्ट है, देखिए 7 साइटें जो हैं टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई है, वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में। ठीक है। कौन कौन सी हैं इनको जान लो आप। दक्कन ट्रैप्स किसी एक स्टेट में नहीं फैले हैं, कई सारे स्टेट में फैले हुए, इसलिए स्टेट का नाम नहीं लिखा मैंने। दक्कन ट्रैप को इंक्लूड किया गया। जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइलैंड जो है कर्नाटका में है, इसको भी ऐड किया गया। मेघालय का एज केव्स, क्या नाम है इसका? मेघालय का एज केव्स, इसका एज केव नाम है भाई चलो ठीक है, मेघालय का एज केव हो गया। नागा हिल्स ओफिलाइट, बेसिकली किफिरे, नागालैंड की जो एक हिल है जिसका जो बेसिकली ओफियोलाइट पत्थरों से बनी हुई है, उसको भी ऐड किया गया। नेचुरल हेरिटेज ऑफ एर्रामाटी भी बहुत फेमस है जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। गंडीकोटा आंध्र प्रदेश। नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमाला, इसको भी ऐड किया गया। नेचुरल हेरिटेज ऑफ बरकाला केरला में, इसको भी जो है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। ये 7 चीज़ें हैं। इसमें कौन सी याद रखनी चाहिए? मैरी आइलैंड वाली याद रखो कि कर्नाटका में है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर फॉर द सैलो वाटर क्राफ्ट। ये इसका नाम है, GRSC ने बनाया है इसको। इसका नाम है एंड्रोथ क्या है? ये दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर है। 35 मिनट हो गया, 1 महीना का ख़त्म होने वाला है। तो कुछ नहीं ये सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर के लिए कौन सी बनाई गई? एंड्रोथ। कहाँ पे कमीशन की गई? कोलकाता में। किसने बनाया? GRSC ने। चलो ठीक है। उसके बाद देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि हमने अपना खुद का जो ऐप यूज़ किया था जिसका नाम है संभव ऐप, मैसेजिंग के लिए। ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम हेल्ड इन विज्ञान भवन। ज्ञान भारतम का जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ पे किया गया? ये विज्ञान भवन में आयोजित किया गया।
देन फरीदा परवीन की जो ओबिचुरी है, ये फोक सिंगर थी बांग्लादेश की, ठीक है। अमित खरे क्या है, सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी चुने गए हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो अमित खरे हैं। देन एक बुक आई है, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, देखो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। रीथिंकिंग इंडियाज नॉर्थ साउथ डिवाइड, इसका बुक के राइटर हैं रवि के मिश्रा। अब देखो नॉर्थ साउथ डिवाइड के ऊपर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है मेरे हिसाब से, ठीक है। हम लोगों ने कौन सी एक इंपॉर्टेंट कंसिडर करी थी लास्ट टाइम, वो प्रियंवदा जय कुमार की किताब थी MS स्वामीनाथन के ऊपर, वो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसिडर करी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक डेमोक्रेसी वाली, डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, DRD, ये रवि के मिश्रा जी ने लिखी है। आगे बढ़ो। उसके आयुर्वेदा डे हम लोगों ने कवर किया 23 सितंबर को, इसको गोवा ने होस्ट किया था। और इसकी थीम क्या है 2025 वाले की, इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसको 2016 में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है मेरे हिसाब से, इंटरनेशनल डे। और अब देखो लिटरेसी डे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट डेज पढ़े थे कौन कौन से पढ़े, एक तो हम लोगों ने टूरिज़्म डे पढ़ा था 27 सितंबर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 21 सितंबर को पीस डे, 22 सितंबर को राइनो डे, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस, और 23 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। और लिटरेसी डे 8 सितंबर को। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का दिवस भी मनाया गया। ये कब मनाया गया, 15 सितंबर को 2008 में पहली बार जो है आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या है डेमोक्रेसी डे वाले की, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। देखो क्या है ना, ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है थीम को, हम भी नहीं याद रख सकते, लेकिन हर चीज़ का ना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे डेमोक्रेसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेमोक्रेसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि सभी लोगों के राइट्स की रक्षा कर सको और जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जेंडर इक्वालिटी अगर दिखाई पड़ेगा तो डेमोक्रेसी से जोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ के देखो, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया गया, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 4 मार्च को मनाया जाता है, जिसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 4 मार्च, ओके। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे की थीम क्या होगी, वर्ल्ड हिंदी डे की थीम ये होगी कि किस तरीके से हिंदी इज़ अ वॉइस ऑफ यूनिटी, ग्लोबल यूनिटी की वॉइस है हिंदी। और वर्ल्ड हिंदी डे मनाया कब जाता है, 10 जनवरी को, ओके। चलो ठीक है। फर्स्ट हिंदी डे कब मनाया गया, 1953। और आर्टिकल 343 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। शुरुआत में हिंदी जब हिंदी इंग्लिश शुरू की गई थी तो 15 साल के लिए ही शुरू की गई थी इंग्लिश को भाषा का दर्जा, मतलब कि हम भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को कौन सा है, ये राष्ट्रीय वाला है। इसकी क्या थीम है, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल हिंदी दिवस। अब ये यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हमने पीछे क्या कंसीडर किया था कि जो ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी है वो वर्ल्ड हिंदी डे है। चलो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। और देखो इसमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अब देखो अब कई दफ़ा बोलो कि भैया क्या ये गड़बड़ है, ऐसा हो जाता है जब ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती है ना, कुछ कन्फ्यूज़न भी हो जाती है हम लोगों को। तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना कि हिंदी दिवस जो है उसकी थीम क्या है। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी वो कौन सी थी, कि टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करें, है ना, हिंदी दिवस की। और ग्लोबल वाले की थीम थी कि उसको लेकिन यार मुझे लग रहा है कि डिप्लोमेसी वाली जो है वो ग्लोबल वाली की होगी आंसर, बट इसको एक बार देख लेना, ठीक है। मेरे को आएगा तो मैं अपने दिमाग से जो मुझे सही लगेगा मैं इसको पिक कर लूँगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है, कनेक्ट्स इंडियन ओशन स्पेसिफिकली अंडमान सी टू द पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी। देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अंडमान को साउथ चाइना सी से जो है कनेक्ट करती है। कई दफ़ा पूछते हैं कि किस ओशन को किस ओशन से कनेक्ट करते हैं, तो ये इंडियन ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करते हैं, ठीक। कितना हुआ, अभी तक 13 ही पहुँचे, 1 घंटा होने वाला है, बताओ। ये होता है रिवीजन करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है। 13 सितंबर में इंडिया का पहला स्पेस सिटी कहाँ बनाया जाएगा, तिरुपति आंध्रा में, ठीक है। ठीक है। और कौन बनाएगा, ये कोलैबोरेशन किया गया स्काई रूट और आंध्रा की गवर्नमेंट ने। देन पुगाड़ आइलैंड कहाँ पे, ये फिलीपींस में, अबाउट टू सिंक, ये डूबने वाला है पुगाड़ आइलैंड, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा में गोपालपुर में शुरू किया गया। पहला ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। NGM यानी कि न्यू जनरेशन, NGM क्या है, 2023 से 2029-30, NGM क्या है, नेशनल, M से मिशन है, G से क्या है, क्या चीज़ है 2023 से 29 तक चलाई जाएगी। 15 अगस्त 2021 अनाउंस्ड, अप्रूव्ड, चार्ज।
ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद आ गया। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का तुमसे ये पूछा जाएगा कि कितने साल का है ये, है ना। तो 2023 से 2030 तक है। तुम्हें इसको FY30 कंसीडर करना है 2029 को, ठीक है। ये 15 अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था और 4 जनवरी 2023 को अप्रूव किया गया था। देखो इतना टाइम लगता है अनाउंस होने में, अप्रूव होने में। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो बिल्ली कैसे आ रही, आ जाओ आ जाओ डियर कैट, कम कम कम, आ जाओ आ जाओ। मैं बुलाता हूँ, आती नहीं बिल्ली। न्यू दिल्ली, ओके। तो NGM के बारे में क्या याद रखोगे कि FY30 तक चलेगी, 2023 से शुरू की गई है, क्योंकि 2023 में ही इसको अप्रूव किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 27 नवंबर 1992 से फंक्शनल है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फेयरवानी कमेटी। ऐसी कमेटी कभी मिलती नहीं है, इसलिए मिल जाती है तो आदमी को एक बार पढ़ लेना चाहिए। फेयरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर NSE की स्थापना की गई थी। कब? 1992 में। 1992 वो साल भी था जब LPG रिफॉर्म्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ही था क्या 13 सितंबर में? और भी था यार। हाँ, तुमसे पूछेगा कि नेवर अलोन ऐप, ये ऐप किसने शुरू किया? ये एम्स दिल्ली ने शुरू किया है टू प्रिवेंट स्टूडेंट सुसाइड। देन उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो अभी हम लोगों ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ी थी पीछे, उसका नाम था एक्मे, वो तंजानिया के साथ थी। ये कौन सी है? सियोम प्रहार। सियोम प्रहार अरुणाचल में शुरू की गई। इसमें क्या किया है? ड्रोन ट्रेनिंग देने के लिए। ओके, ड्रोन ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मैत्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई। फिर एक ब्राइट स्टार एक्सरसाइज जो इजिप्ट में आयोजित की गई। देन 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ के आयोजित किया गया? टोक्यो में आयोजित किया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ऑल राइट, चलो ठीक है। ये चलो 12 सितंबर में देखो स्कारबरो शोल, ये ऑलरेडी UPSC में पूछा जा चुका है। स्कारबरो शोल जो है ये कौन से 3 देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? ये चाइना, ताइवान, फिलीपींस, और ये साउथ चाइना में है। ये 3 देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। देन जोन्स गाहर क्या है? ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है? जोन्स गाहर। देन वर्ल्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च बाय इंडिया। इसका नाम है देखो सरकार ने एक क्या शुरू किया है? एक आदि संस्कृत प्लेटफॉर्म शुरू किया है। उसके 3 कंपोनेंट हैं। उसका पहला कंपोनेंट है आदि विश्वविद्यालय, ये उसका नाम है जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी सरकार ने शुरू की गई है। एक सरक्काला नाम से शुरू की गई है, ऑलरेडी वो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। आदि संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला, ठीक है। चलो, फॉर लैंग्वेज प्रिजर्वेशन आदिवाणी, ऑलरेडी ये पुरानी करंट अफेयर्स जो मैंने यहीं पे ऐड कर दी है कि लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के लिए आदिवाणी, यानी कि सरकार इस समय ट्राइबल्स के लिए क्या क्या कर रही है? एक दजगुआ वाला अभियान चला रही है कि सारी आगे बताऊंगा दजगुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया? आदि संस्कृत प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें हैं। विश्वविद्यालय खोलेंगे, संपदा को संरक्षित करेंगे और आदि हाट, और इनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए आदिवाणी शुरू किया गया। देन लंगखोंग पूजा, तीवा ट्राइब मनाती है लंगखोंग पूजा राबी क्रॉप्स के लिए। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 2020 में शुरू की गई 10 सितंबर को। इसके 5 साल पूरे हो गए। ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया बन गया फिश प्रोड्यूसर, 104% अप इन लास्ट डिकेड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी योजनाओं में ईयर्स, डेट ये सब लिख के रखा है, आपको मदद मिलेगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 की है और 10 सितंबर को शुरू की गई, 5 साल हो गए। फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ UAE में, ठीक है। देन उसके बाद वो, ठीक है, ताल वोल्केनो कहाँ पे? फिलीपींस में। और जो एक आइलैंड अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो कि डूब रहा है, उसका नाम था क्या? पुगाकू, ऐसे कुछ नाम था उसका, जो कि डूब रहा है। ताल वोल्केनो कहाँ फूटा? फिलीपींस में। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे, तुमसे ऐसे पूछेगा कि ये हाईवे कहाँ पे है, तो बिहार में है ये। फर्स्ट 3D एयर सर्विलांस रडार, इसका नाम है लांजा एन। ये टाटा कंपनी ने स्पेनिश कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। स्पेनिश कंपनी का नाम है इंद्रा। क्या है रडार का नाम? लांजा एन। ओके, तो ये डिफेंस में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक डिफेंस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और हम लोगों ने INS अरावली कंसिडर किया था जो कि गुरुग्राम में कमीशन की गई। FIH, और देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? वो टोक्यो में हुई थी, ठीक है। अब ये देखो स्पोर्ट्स में तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। FIH मैन जूनियर हॉकी मैंस वर्ल्ड कप 14वां एडिशन है, मदुरई तमिलनाडु में किया गया। 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। FIH मैन जूनियर, चलो ठीक है, याद नहीं हो पाएगा मुझे। जांस्कर फेस्ट जो है लद्दाख में
मनाया गया। लोसार फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया। वांगला फेस्टिवल जो है, इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोलते हैं, ये मेघालय में मनाया गया। सागा दावा जो ये फेस्टिवल है ये सिक्किम में मनाया गया। लाई हरोबा मणिपुर में मनाया गया। तो ठीक है, एक बार याद रख लो, अच्छी बात है। लाई हरोबा मणिपुर, सागा दावा सिक्किम, वांगला मेघालय, लोसार लद्दाख। चलो ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है? 63rd। वर्ल्ड टैलेंट में इंडिया की रैंकिंग 63rd है और टॉप किया स्विट्ज़रलैंड ने। देन उसके बाद CCC कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? ये भी एक डिफेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि कोलकाता में आयोजित की गई। महादई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये गोवा में है। और गोवा में कौन कौन सी सेंचुरीज़ हैं? भगवान महावीर, नेत्रावली, बोंडला, कोटिगांव, ये सारी जो है सेंचुरीज़ जो है गोवा में हैं। चलो ठीक है। OECD, अब देखो हम लोगों ने OECD पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? ADB पढ़ा था, जो कि 1966 में स्थापित की गई थी। OECD कब आयोजित किया गया, स्थापित किया गया? 1961 में। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है OECD का। न्यू प्राइम मिनिस्टर फ्रांस, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। देखो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बहुत बदलता रहता है भाई, है ना। मैक्रोन को तो आप जानते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर बदलता रहता है वो बदलता ही रहता है। उसका नाम है सेबेस्टियन लेकर्नो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। अभी हम लोगों ने एक नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था ना, गाहर करके नाम था उनका, नॉर्वे वाले का क्या नाम था? गाहर करके कुछ नाम था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन ये एक इम्पॉर्टेंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। अवार्ड का नाम क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। इसमें 130 सिटीज़ को कंसिडर किया। 3 कैटेगरीज़ हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं? 10 लाख के ऊपर की कैटेगरी, 3 लाख से 10 लाख और 0 से 3 लाख। तो पहली कैटेगरी जो 10 लाख के ऊपर वाली है, उसमें इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत। तो आगरा का नाम आ गया, तो इसलिए अपन को याद रखना पड़ेगा कि कैटेगरी 1 में है आगरा। ऑलराइट। उसके बाद देखो कि कैटेगरी 2 में कौन है? अमरावती, झांसी, मुरादाबाद और अलवार। अब देखो कैटेगरी 2 में यूपी के 2 शहर हैं, एक झांसी एक मुरादाबाद। चलो ठीक है। फिर कैटेगरी 3 में लद्दाख है, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी 3 में लद्दाख नहीं है, 3 लाख लिखा है मैंने इसको कंसिडर नहीं किया यूज़फुल। चलो आगे बढ़ते हैं। बम्बू बायो रिफाइनरी कहाँ पे? असम में, जाहिर सी बात है। चलो ठीक है। जापाड़ नाम की जो एक्सरसाइज है ये निजनी रशिया में आयोजित की गई। ब्राइट स्टार कहाँ पे? इजिप्ट में। सियोम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और युद्ध अभ्यास कहाँ पे? अलास्का में। चलो ठीक है। मिशन मौसम 14 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, बहुत चर्चा में रहा है। अभी हम लोगों ने कौन सी योजना पीछे पड़ी थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 2020 में शुरू की गई थी। उसकी डेट फिर से भूल गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 2020 में शुरू की गई, ये याद हो गया। 28वां TT चैंपियनशिप 2025 ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ओनली टीम इवेंट्स। देन जितेंद्र सिंह इनाग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस। अब देखो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ओम बिरला ने शुरू करी थी बेंगलुरु में, और जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। अब हम लोग ये कौन सी है? जितेंद्र सिंह ने क्या शुरू किया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस बेंगलुरु में, ठीक है। चलो बढ़िया है। और TT का चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन 17 अगस्त, ये कल के पेपर में आया था, मैं इसको करके आया हूँ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार PM मोदी जी ने शुरू किया 17 सितंबर 2000 में। बेसिकली 15 है ये, है ना। 15 दिन तक चलेगा ये प्रोग्राम, और ये 17 सितंबर को शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा। ओके चलो। 6 वाइस प्रेसिडेंट हु आल्सो बिकेम प्रेसिडेंट, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो कि ये पता होना चाहिए कि 6 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट भी बने। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने उन्होंने हराया किसको। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो मैं ये तो ना पूछूं कि किसने बनाया, कि वो तो सबको ही पता है। मैं ये पूछूं कि भाई हराया किसको है ना। जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी जी को उन्होंने हराया है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भाई। एक उल्लास योजना है जो कि बहुत बीच में चर्चा में आई थी, आज हम उसको बारे में सब कुछ जान लेंगे। इतना पता होगा तो कसम से इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। ये लर्निंग से जुड़ी हुई योजना है उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ऑल्सो नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कब से कब तक के लिए है? 2022 से 2027 के लिए। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्टर स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर्ड है। अब तुम्हें इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि कितने से कितने एज के लोगों को इसमें कंसिडर किया है। एजुकेशन ऑफ एडल्ट एज 15 एंड अबव हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग। और एक ये जैसे पूर्ण साक्षर का जो दर्जा दिया गया है ना, ऐसा नहीं वहाँ 100% लिटरेसी हो गई है।
उसका जो क्राइटेरिया 100% नहीं, वो 95% है, ये याद रखना। और 15 साल के बड़े बच्चों को, 15 साल या उससे बड़े बच्चों को कंसिडर किया गया है। इसमें जो पहला नाम आया था वो मिज़ोरम का आया था, ठीक है। उसके दूसरा बार जो नाम आया वो गोवा का आया, तीसरा त्रिपुरा का, चौथा हिमाचल प्रदेश का। तो ये रहा तुम्हारा उल्लास से संबंधित। यू का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, एल का मतलब लाइफ लॉन्ग, दूसरे एल का मतलब लर्निंग। यही अगर आरबीआई का पेपर होगा ना तो उसमें तुमसे पूछेगा कि दूसरे एल का मतलब बताओ, ऐसे सवाल बनाता है वो। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। पहला कौन सा था? मिजोरम दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। बोलते बोलते मुंह मेरा दर्द होने लगा। फिर उसके बाद देखो, इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान कौन लॉन्च किया? भुवनेश्वर लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2012 में शुरू किया गया, ठीक है, ये योजना। देन फर्स्ट mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स, ये हेल्थ से संबंधित एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रशिया ने एक वैक्सीन डेवलप करी, उसका नाम है एंटेरोमिक्स। मैंने अलग से गूगल करके ऐड किया इसमें, एंटेरोमिक्स, ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है। देन टाइफून तपा, ये कहाँ पे आया? साउथ चाइना सी में आया। गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली हैं। अब देखो, हाँ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अपॉइंटमेंट में? अभी 3 पढ़ लिए हम लोगों ने, सारे तो नहीं याद हो पाएंगे पर बार बार रिवाइज कराऊंगा तो याद हो जाएंगे। पहला नॉर्वे का हमने क्या पढ़ा? गाहर करके हैं वो। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम लकर्नो है, सेबेस्टियन लकर्नो। अब हम पढ़ रहे हैं गुयाना के जो प्रेसिडेंट है वो इरफान अली हैं। अब आओ हॉकी एशिया कप 2025। हॉकी एशिया कप में इंडिया ने साउथ कोरिया को पटका और ये एशिया कप राजगीर में आयोजित किया गया। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 4वां टाइटल विन था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अगर आपको याद रह पाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्रैंड स्लैम के बारे में, ग्रैंड स्लैम के ऊपर मैं आपको एक मोटी बात बताता हूँ, सुनोगे सही से तो याद हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम का सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। पहला ऑस्ट्रेलिया होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विंबलडन होता है, चौथा यूएस ओपन होता है। मेल कैटेगरी में कौन जीता? जेसी मेल कैटेगरी में जीता। जे मतलब क्या है? जेनिक सिनर। और सी कौन सा था? कार्लोस। उसके बाद फिर से जेनिक सिनर जीता, उसके बाद फिर से कार्लोस जीता। महिलाओं में कौन जीता? महिलाओं में पहला जीता मेडिसन, उसका नाम है कीज़ करके, ठीक है, कीज़ है ना, की जीता, ठीक है, की जीता। की के बाद कौन जीता? हाँ देखो, पहला मुझे याद है कि की ने जीता, चौथा आर्याना सबालेंका ने जीता था, ठीक है, और तीसरा ईगा स्वियातेक ने जीता था और दूसरा कोको गॉफ ने जीता था, ठीक है, ये याद हो गया मुझे, ठीक है। अब और तुम्हें एक चीज़ इसमें ग्रैंड स्लैम में तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पहला है वो हार्ड ग्राउंड में होता है और लास्ट वाला भी हार्ड ग्राउंड में होता है। ये पहला दूसरा तीसरा क्या है? पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा फ्रेंच है, तीसरा विंबलडन है और चौथा यूएस में है। तो मैंने बताया कि पहला हार्ड ग्राउंड में होता है, लास्ट वाला हार्ड ग्राउंड में होता है, और जो दूसरे नंबर पे होता है सीजी करके मैंने बीच का याद रखा है, सीजी पावर एक कंपनी है, तो उसको मैंने वहाँ बीच में डाल दिया और मेरे दिमाग में बना लिया सीजी। तो सी क्या है? जी मतलब ग्रास, तीसरा वाला ग्रास में होता है, मड में कौन सा होता है? क्ले, यस, सी मतलब क्ले, तो सी क्ले हो गया। तो ये होगा ग्रैंड स्लैम। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, 1 से 4 तक में नंबर पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। जीता कौन है? जेसी, ठीक है। लड़कियों में कौन जीता? कीज़ पहले नंबर पे जीती। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे वो है, क्या नाम है उसका? आर्याना सबालेंका। और तीसरे नंबर पे कौन है? ईगा स्वियातेक। और दूसरे नंबर पे कोको गॉफ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया, अब एक बार देख लो। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑलरेडी कवर किया हमने, 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम इसकी थी प्रोमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। हेल्थ एआई इट्स ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क ज्वाइंट इंडिया। इंडिया ने एक ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है हेल्थ एआई का, उसको ज्वाइन किया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंगीकार कैंपेन क्या है। अंगीकार कैंपेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ मऊआ ने शुरू किया है। मऊआ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। पीएम आवास योजना 25 जून 2015 की योजना है। संपदा योजना कब की थी? 2020 की योजना थी। और ठीक है, ये जो पीएम आवास योजना है इसका जो 2.0 शुरू हुआ वो 1 सितंबर 2024 को शुरू किया गया, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 58 हो गया, 1 घंटा होने वाला, ठीक है। लेवी, अब देखो G20 2026 यूएस होस्ट करेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि पेपर बनाने वाला पूछ सकता है कि G20 कौन होस्ट करेगा, ठीक है। हम लोगों ने G20 पढ़ लिया। SCO पढ़ा हमने। SCO अगला कौन सा होस्ट करेगा? किर्गिस्तान होस्ट करेगा। हाँ लगा दो।
किर्गिस्तान होस्ट करेगा, उसके बाद 2027 वाला पाकिस्तान होस्ट करेगा। G20 की बात करोगे तो कौन होस्ट करेगा? G20 2026 में US होस्ट करेगा। अब इंडिया कौन सा होस्ट करेगा अगर बता सकते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, ब्रिक्स होस्ट करेगा इंडिया, ठीक है। 11th एशियन एक्वा चैंपियनशिप, ये मनसुख मंडाविया जी ने शुरू किया। एक्वा चैंपियनशिप का जो मैस्कॉट है वो जलवीर है, अहमदाबाद में एवरी 4 ईयर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया एक्वा चैंपियनशिप, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ना जब ओलंपिक होते हैं तो हम उसमें ज़्यादा मेडल नहीं ला पाते हैं, तो इसलिए सरकार बहुत सारे नए प्रोग्राम शुरू की हुई है स्पोर्ट्स की दुनिया में, जैसे बीच प्रोग्राम शुरू करी है, एक्वा प्रोग्राम शुरू किए, कई किसी तरीके से हम अपने जो प्लेयर्स को ट्रेन कर सकें कंपटीशन करा के और हम मेडल ला सकें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मैस्कॉट क्या है? जलवीर है, अहमदाबाद में आयोजित किया गया, एवरी 4 ईयर आयोजित किया जाएगा। बुक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करी है, ऑपरेशन सिंदूर, KJS ढिल्लन ने लिखी है। थाईलैंड के नए PM के कौन है? अनुतिन चरणविराकुल। जो नाम तुम्हें पढ़ने में कठिन लगेगा उसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चरणविराकुल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गुयाना के प्राइम मिनिस्टर जो भी था गुयाना का, इरफान अली है ना, इरफान अली। अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, अनुतिन नाम है इनका, चरणविराकुल। थाईलैंड के जो देखो, थाईलैंड ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं मस्ती मौज करने, लेकिन ये जो इनका प्राइम मिनिस्टर वो पहले से व्याकुल है, बताओ। तो ऐसे तुम याद रखो कि चरना विराकुल, व्याकुल करके दिखाई पड़ेगा, वो थाईलैंड है, ठीक है। आगे बढ़ो। समहीनता कॉन्फ्रेंस जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर ने इनाग्रेट करी दिल्ली में, ठीक है। साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्ट्री एंड एक्चुअल, ये किससे जुड़ी हुई है? समहीनता कॉन्फ्रेंस किसने आयोजित करी? सबसे पहली बात ये मैन्युस्क्रिप्ट से जुड़ी हुई है। बेसिकली सबका जो देश है उनका इतिहास जो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट में, ताम्रलिपि में लिखा हुआ है, वो सब जो है इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार उसके एक रिपोजिटरी बना रही है, उसके ऊपर समहीनता कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसको इनाग्रेट किया गया जयशंकर जी के द्वारा। बीमा विस्तार योजना जो है इरेडा की है। अभी हम लोगों ने पीछे कौन सी पढ़ी थी? लाइट पासबुक योजना, जो कि EPF की थी, ठीक है। बीमा विस्तार योजना किसकी? इरेडा। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, ये राजगीर में जो है खोला जाएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी राजगीर में हुई थी। चोला टाइगर्स, द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये अमीश त्रिपाठी की किताब का नाम है, द चोला टाइगर्स, ठीक है। तो देख के ही पहचान जाओगे, चोला टाइगर अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। माउंट सुमेरू कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ठीक है। चलो ठीक है। अभी इससे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? वो फिलीपींस में था। कौन सा था वो माउंटेन? एक तो पुगाड़ू वाला था, पुगाड़ू आइलैंड, वो फिलीपींस में था। चलो नहीं याद आ रहा, नाम देखूंगा तब याद आएगा। माउंट सुमेरू कहाँ पे? इंडोनेशिया में। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश किया है। भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है असम सरकार के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया भोगेश्वर बरुआ। और असम में बम्बू की रिफाइनरी भी खोली गई है। बाथुकम्मा एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, इसको सबको पता ही होना चाहिए। ये तेलंगाना में जो है मनाया जाता है, फ्लावर फेस्टिवल है, 9 डेज चलता। जमैका के नए प्राइम मिनिस्टर जो है एंड्रयू होलनेस हैं, ये जमैका के हैं। अभी हम लोगों ने कितने पढ़ लिए? पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? गाहर पढ़ा था नॉर्वे का। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सेबेस्टियन लेकर्नो, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था इरफान अली गुयाना के। फिर हम लोगों ने पढ़ा था थाईलैंड एक मस्त जगह जहाँ पे लोग मौज मस्ती करने जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रेसिडेंट है वो व्याकुल है, अनुतिन विरानुकुल उनका नाम है। देन जमैका जमैका के नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रयू होलनेस। आगे बढ़ो। NIRF 2025 17 कैटेगरीज में ये रैंकिंग निकाली जाती है। 5 पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। टॉप रैंकर जो है IIT मद्रास है, IISc मत करना इसमें, NIRF में, ठीक है। आगे बढ़ो। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई है, जिस 56वीं मीटिंग में 2 स्लैब रखे गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो मेरे कल के पेपर में संविधान का जो 100वां संशोधन हुआ था उसके बारे में पूछा गया था, लेकिन चूंकि GST के स्लैब्स कम कर दिए गए तो मैंने सारी जानकारी तुम्हें यहाँ दे दी कि GST की 56वीं मीटिंग थी, इसमें 2 स्लैब कर दिए गए, 5% और 18%। और ये GST जो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई। इसके द्वारा 279A ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत वो काउंसिल बनाई गई। तो और ये याद रखना, UPSC के लिए ज़रूरी रहता है कि वो जो काउंसिल वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि जो स्टेट है ना, वो मतलब उनके पास हक है किसी चीज़ को माने ना माने का, ठीक है। चलो वापस आते हैं कि 101st जो अमेंडमेंट है GST से जुड़ा हुआ है। और देन 33 मेंबर की बॉडी है वो, 28 + 3 + 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगा खां अवार्ड जो है आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाता है एवरी 3 ईयर,
और देन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है लिवरपूल में आयोजित की गई बॉक्सिंग चैम्पियन, और फर्स्ट इवेंट हुआ एवरी 2 ईयर फ्रॉम ठीक है इंडिया सेम 20 मेंबर टीम, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब बॉक्सिंग की दुनिया में अगर तुम पढ़ रहे हो तो हम लोगों ने पीछे कौन सा नाम पढ़ा था, बोगो हरने लोगो हरने ऐसे करके कुछ नाम था उनका। एक तो मेरी कॉम को दुनिया जानती है, उसके अलावा जो दूसरा नाम है लोगो हरने बोगो हरने ऐसे एल से कुछ नाम था उनका, नाम भूल गए, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। ऑपरेशन स्वर्ण रिवाइव स्वर्णमुखी रिवर इन आंध्र प्रदेश। चलो ये स्वर्ण किससे जुड़ा हुआ है, स्वर्णमुखी रिवर को रिवाइव करने से जुड़ा हुआ है। एक फेस्ट है जिसका नाम है करम फेस्ट। ये करम फेस्ट कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में एंड सम नियर बाई स्टेट्स, ठीक है। और कौन कौन से झारखंड में फेस्ट मनाए जाते हैं, सरहुल, नवाखानी, भागता परब, तो ये सारे जो है झारखंड में मनाए जाते हैं। देन भारत इनिशिएटिव क्या है, भारत इनिशिएटिव टू प्रमोट एग्री फूड एक्सपोर्ट, अपेड़ा। अपेड़ा की स्थापना कब की गई थी, क्या आप बता सकते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था शायद से 1986 में की गई थी, हाँ 1986 में की गई थी। टू सपोर्ट 100 एग्री फूड स्टार्टअप, ये अपेड़ा ने भारत इनिशिएटिव करके शुरू किया है। किसका प्रोग्राम है, अपेड़ा का है। फूड एक्सपोर्ट को 50 बिलियन लेके जाना है 2030 तक, इनका इनिशिएटिव है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑन द डे ऑफ डेथ ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नहीं है, मदर टेरेसा होना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है 5 सितंबर। ये जो चैरिटी वर्ड है ना, ये यूपीएससी के GS4 का सिलेबस भी है, GS4 या GS2 में किसी एक में है, मतलब ये टॉपिक दिया हुआ है। तो चैरिटी डे भी याद रख लो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद द वल्चर नेटवर्क। द वल्चर नेटवर्क किसने लॉन्च किया, असम ने लॉन्च किया, ठीक है। देन कॉटन किसान ऐप जो है ये CCI ने लॉन्च किया 1970 में। CCI की स्थापना की गई थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसकी स्थापना की गई 1970 में। अपेड़ा की स्थापना 1986 में। इसने कॉटन किसान ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। UNFPA ब्रांड, UNFPA की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी कृति सैनन, है ना। ये पॉपुलेशन की बॉडी है शायद से, फूड क्या है UNFPA, यूनाइटेड नेशंस, कुछ पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है शायद से। ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई कृति सैनन। अन्नपूर्णा योजना फॉर स्वच्छता कर्मी, ये कर्नाटका ने शुरू करी है अन्नपूर्णा योजना। एक हरियाणा सरकार ने शुरू करी है लाडो बहन योजना करके, और जो लाडो नाम है ज़्यादातर मध्य प्रदेश वाले यूज़ करते हैं, लेकिन हरियाणा ने भी एक योजना शुरू करी लाडो नाम से, ऊपर कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 का इंडिया होस्ट करेगा न्यू दिल्ली में। उसके बाद ये हम लोगों ने युद्ध अभ्यास ऑलरेडी कवर कर लिया है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। और अभी उन्होंने किसकी स्थापना पढ़ी थी, CCI की। CCI की स्थापना कब हुई, 1970, ठीक है। चलो उसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट TCA कल्याणी, हम लोगों ने नीचे ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। देन 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट, ये इंपॉर्टेंट समिट है जो कि दिल्ली में मनाई गई, न्यू दिल्ली में, और CII के द्वारा इसको जो फंड किया गया, होस्ट किया गया। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने कवर कर लिया, 32 बिट VSSC और SCL। अभी आपको इस वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। VSSC क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और SCL क्या है, सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ में है। इन दोनों ने मिल करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया 32 बिट का। चलो SCO क्या है, 14% पॉपुलेशन ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। इसकी अगली सबमिट जो है 2026 की, वो कौन होस्ट करेगा, वो किर्गिस्तान करेगा, उसके बाद पाकिस्तान होस्ट करेगा। अब 2 तारीख में आ जाओ। बगाना वॉल्केनो, ये पपुआ न्यू गिनी में फूटा है बगाना वॉल्केनो। अब चूँकि यहाँ के देशों की बात कर रहे हो तो मैं बता दूँ कि एक कुक आइलैंड है जिसने चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप या फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने का इनिशिएटिव शुरू किया है। देन इसका टेनिस प्रीमियर लीग 2025, 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगी तो अहमदाबाद में। E-ड्राइव स्कीम जो है 29 सितंबर 2024 की स्कीम है, PM E-ड्राइव स्कीम, ठीक है। केरला में विशु फेस्टिवल मनाया जाता है, लद्दाख में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है, और महागौरा फेस्टिवल जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। वुमेन स्कीम में देखो कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी, ये नाम उसका, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में। कई दफ़ा ये भी पूछ देते हैं भाई कि कितनी उम्र के लोगों को जो है इंक्लूड किया गया है, तो 23 साल के ऊपर की जो है महिलाएं शायद से इसमें इंक्लूड हैं, और 2100 रुपये ये लोग देंगे जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम रहेगी। आगे बढ़ो। मत्स्य शक्ति योजना लॉन्च इन केरला, एक मत्स्य शक्ति योजना केरला में लॉन्च की गई त्रिवेंद्रम। एम्स टू ट्रेन माइनॉरिटीज़ इन वीमेन फिशरमैन कम्युनिटी, पार्ट ऑफ PM विकास स्कीम मोमा। मोमा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी 2024 स्किल डेवलपमेंट। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी बहुत सारे प्रोग्राम चलाती रहती है कि माइनॉरिटीज़ को स्किल करना है, तो उसके अंतर्गत मत्स्य शक्ति योजना लॉन्च किया कि महिलाओं को किस तरीके से मछली पालन करना है उसका ज्ञान देना, ठीक है। एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2025, ये श्यामकांत कजाकिस्तान में
हुआ फर्स्ट रैंक इंडिया ने जीता, 50 गोल्ड मेडल, भाई 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 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 50 गोल्ड मेडल। देन युद्ध कौशल देखो, सियाम वाली एक्सरसाइज भी अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, युद्ध कौशल एक्सरसाइज भी अरुणाचल प्रदेश में, टू यूज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ आर्मी एक्सट्रीम वेदर। देन आशनी प्लाटून क्या है, आशनी प्लाटून इट्स द न्यू प्लाटून दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर द ड्रोन ऑपरेशन। जो सियाम वाली मिलिट्री एक्सरसाइज थी अरुणाचल प्रदेश में, वो भी ड्रोन की ट्रेनिंग से जुड़ी हुई थी। तो तुम ये भी याद रख लो कि अशनी या फिर हाँ अशनी मैं पढ़ूंगा इसको, अशनी प्लाटून जो है एक नई प्लाटून बनाई गई कि ड्रोन में कैसे ऑपरेट करना है, उस पर ट्रेनिंग देनी है। देन रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया अभी एक हमारे यहाँ पे, किसको दिया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड, किसी को पता है क्या? आगे तो अभी मिलेगा, एक एजुकेटेड गर्ल्स करके उसको शायद से दिया गया है, ठीक है। पहली बार 1958 में दिया गया और 1957 में इसका इस्टेब्लिशमेंट था। 2 सितंबर, अब 1 सितंबर आ गया। माउंट सिनमोदका, ये जापान में माउंट सिनमोदका है। आसियान इंडिया यूथ समिट कहाँ पे होगी? गोवा में होगी। देन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस उंगा ने आयोजित किया है। उंगा क्या है? जनरल असेंबली। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 5 इसमें 5 पैरामीटर है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, ये मेंस के लिए नहीं याद करो इसको, फिलहाल ये याद रखो कि ज्यूरिक जो है ज्यूरिक ने टॉप किया है, किस में टॉप किया है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। और दिल्ली जो है 104वें नंबर पे। चलो आगे बढ़ो। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का फेस्टिवल है। बाथुकम्मा कहाँ का है? तेलंगाना का। कैनोकार्पस ट्री है एक, उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पे? ग्वांगजू साउथ कोरिया में आयोजित की गई आर्चरी चैंपियनशिप। आर्चरी की कौन सी फेमस, किसी प्लेयर का नाम पता है तो मुझे बताओ, उसने अभी बहुत बड़ा नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल जीता। मिनर्वा एकेडमी क्लब, ये एक फेमस फुटबॉल क्लब है जिसको अभी रिकॉग्निशन मिला है क्योंकि विदेश में इन्होंने कई सारे जो है टूर्नामेंट जीते हैं। तो मिनर्वा एकेडमी अगर बोलेगा तो फुटबॉल क्लब है, ठीक है। CII की स्थापना 1895 में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। NAC की स्थापना 1992 में हुई थी और फेरवानी कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्सेस, CBSE का सुपरिटेंडेंट वाला पेपर था, उसमें आया था, इस वजह से मैंने इसको और कवर किया है। पीस कीपिंग ऑपरेशन टू बी एंड इन लेबनान का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन उसको एंड कर दिया गया। 1978 से शुरू चल रहा है, बताओ पीस कीपिंग ऑपरेशन कैसी पीस कीपिंग हो रही है जो अभी तक पीस स्थापित नहीं हो पा रही, 1978 से चल रही। तो रिमूव हजबुल्ला UN पीस कीपिंग फोर्सेज 1945 में स्थापित की गई, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस बिकेम 4th इंडियन एयरलाइन टू ज्वाइन IATA, ठीक है। चलो देन पर्पल नोटिस किससे जुड़ा हुआ है? पर्पल नोटिस फर्स्ट एवर पर्पल नोटिस टू अलर्ट ग्लोबल काउंटरपार्ट्स टू यूनिक ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग टैक्टिक्स डेमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोएक्टिव अप्रोच। तो ये बेसिकली तुम मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो कि पहला फर्स्ट एवर पर्पल जो है नोटिस लॉन्च जारी किया गया ईडी की रिक्वेस्ट में। और किस लिए जारी किया गया? कि ट्रेड के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकना है। चलो आगे बढ़ो। पोषण सप्ताह वैसे तो सितंबर माह में मनाया जाता है, लेकिन पोषण पखवाड़ा अप्रैल में मनाया जाता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। पोषण जो महीना है उसका थीम है ईट राइट फॉर बेटर। उसके बाद देखो कि दिसंबर 14 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है 1991 से, ठीक है। चलो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या चीज़ है ये? स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि एनर्जी वाला डे कब मनाया जाता है? एनर्जी वाला डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल एनर्जी डे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इंडेक्स के बारे में। सितंबर 1 की न्यूज़ है ये। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2024 6वां एडिशन है, रिलीज बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी BEE के द्वारा रिलीज़ किया गया। और BEE की स्थापना जो हुई थी मार्च 2002 में हुई थी। इसका एक्ट कई दफ़ा पूछ देता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 2002 का एक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो शायद से 2003 का एक्ट है, ठीक है, एक बार देख लेना। देन अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर इन्होंने जो है किया है। फ्रंट रनर की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, महाराष्ट्र। इसमें बस मेरे को ज़रूरी ये है कि यूपी का स्टेटस क्या है। आप जिस राज्य से हैं आपको अपने राज्य का स्टेटस पता होना चाहिए। अचीवर असम और केरला वर क्लासिफाइड एज अचीवर 7 सेक्टर्स। यूपी कहाँ गया भाई? एनर्जी इसमें कितने इंडिकेटर यूज़ किए हैं? 66 इंडिकेटर यूज़ किए गए हैं। 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज हैं, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट, ठीक है। फ्रंट रनर यानी 60% से ज़्यादा, देन 60% अचीवर और कंटेंडर 30 से 50 और एस्पिरेंट लेस देन 30%। टॉप परफॉर्मर में क्या है? महाराष्ट्र ग्रुप 1 में,
ठीक है। आंध्र प्रदेश ग्रुप 2 में, असम ग्रुप 3 में, त्रिपुरा ग्रुप 4 में, यूपी कंटेंडर की कैटेगरी में। मैं इस पूरी न्यूज़ में बस यही याद रख पाऊँगा कि यूपी कंटेंडर की कैटेगरी में। और अब ब्रेक लेते हैं यार थोड़ा सा, है ना, नहीं तो मेरा बैंड बच गया।